डाउट ग्रुप बन गया है। डाउट ग्रुप का मतलब ये नहीं कि आप डाउट पूछ सकते हैं, ये है कि अगर आपको कहीं माइनर दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। जब आपकी डाउट सेशन आएगा तो डाउट सेशन में आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी डाउट छोटे छोटे जो डाउट रहते हैं बाकी मैं क्लियर कर देता हूं। तो जो डाउट सेशन आएगा संडे को लेंगे, ये जो संडे है इस संडे को ठीक 11 बजे, जिस समय मेरी रहती है 11 बजे डाउट सेशन होगा। जो भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट है आपका क्लास के दौरान आप पूछ लीजिएगा, बिल्कुल तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। एक लेक्चर नंबर 15 की बात करते हैं। वैसे हम बैटरी पढ़ रहे हैं, बैटरी पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 15 की बात करेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 15, ठीक है। लेक्चर नंबर 15 जो हुआ था उसमें आपको मैंने जो नस्ट इक्वेशन पढ़ाई थी, मैंने आपको जो नस्ट इक्वेशन पढ़ाई थी उस नस्ट इक्वेशन में माइनर प्रॉब्लम कहां है, ई सेल। देखिए मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा था ई नॉट सेल बराबर ई सेल और माइनस का 2.303 आर टी बटे में एन एफ और लॉग के सी लिखा था, ठीक है। तो ये जो लेक्चर में दिक्कत हुई थी, ये जो फार्मूले में दिक्कत हुई थी वो ये दिक्कत हुई थी कि ए नॉट सेल बराबर नहीं होता है, जबकि होता क्या है, जबकि होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। ये एक फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर अन्य सारे फार्मूले बनते हैं। तो मैं ये लेक्चर नंबर जो 15 आपका है, ये लेक्चर नंबर 15 आपका अपडेट कर दूंगा, आज ही अपडेट कर दूंगा। कल आप जब कल या आज शाम को जब आप फिजिक्स की क्लास देख लेंगे, जब आपकी फिजिक्स क्लास हो जाएगी उसके बाद आप जब लेक्चर नंबर 15 दोबारा देखने जाएंगे तो पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 15 आपको अपडेट मिलेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये माइनर प्रॉब्लम थी, उस बीच थोड़ा सा कह सकते हो हम ही से दिक्कतें होती हैं। तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी, कोई भी माइनर मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। जितनी भी गलतियां होती थी आज से बंद हो जाएंगी, सिर्फ सही और सही चलेगा, ठीक है। तो अब ये जो माइनर मिस्टेक है लेक्चर नंबर 15 की मैंने बात कर ली। लेक्चर नंबर 15 में जो नस्ट इक्वेशन है उसमें जो माइनर मिस्टेक है, इस माइनर मिस्टेक को पूरे में मैंने दोहराया है, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। दोबारा लेक्चर अपलोड हो जाएगा जब आप आज की फिजिक्स की क्लास शाम को कर लेंगे 7:30 बजे के बाद। 8 से 8:30 के बीच में जब आप लेक्चर नंबर 15 दोबारा ऐप पर देखने जाएंगे, ऐप पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाए, अपनी क्लास में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, लेक्चर नंबर 15 में जाएंगे तो वहां आपका जो पीडीएफ है वो भी आपको अपडेट मिलेगा और साथ में आपका लेक्चर भी अपडेट मिलेगा, ठीक है। दोनों एकदम अपडेट मिलेंगे। क्या ये बातें क्लियर है? चलिए बताइए। अब मैं आपके कमेंट्स ही पढ़ रहा हूं, थोड़ी देर बातें ही होंगी आपसे। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा ना कि अपडेट कर देंगे, पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 15 अपडेट कर दे। इससे मैंने नस्ट इक्वेशन से 2 ही सवाल बताए थे, ठीक है। तो पूरा लेक्चर नंबर 15 अपडेट कर दूंगा, अच्छे तरीके से एक बार और देख लेना। बाकी जो ऊपर सवाल थे कहते हैं ईएमएफ वाले, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले, विद्युत वाहक बल वाले, वो पूरे के पूरे सही है। बट कहां पर रॉन्ग है, नस्ट इक्वेशन में रॉन्ग है, उसमें भी एक टर्म है, तो उसको पूरा अपडेट कर देंगे। एक बार अच्छे से लेक्चर देख लीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी है कि एक बार लेक्चर नंबर 15 अच्छे से एक बार दोहरा लीजिएगा। शाम को 8 बजे, आज शाम 8 बजे आपको लेक्चर नंबर 15 दोबारा देखना है और देखना है कहां पर क्या माइनस मिस्टेक हुई है, उस माइनर मिस्टेक को हम कैसे दूसरी तरीके से क्लियर करेंगे। हाँ द्वारिकाधीश जी, क्या डाउट है? जो डाउट है आप पूछ सकते हैं, कहीं पर मत भेजिए आप डाउट, ठीक है। आपको डाउट, कोई भी डाउट नहीं भेजना है, किसी पर भी नहीं भेजना, कोई डाउट आउट ग्रुप नहीं है। सिर्फ आपको करना है अपने डाउट आप एक कॉपी में लिखते चलिए। जब मैं आपसे डाउट सेशन पूछूंगा, जब मैं आपकी डाउट सेशन इस संडे को लूंगा, तो इस संडे जो डाउट सेशन होगा उस डाउट सेशन में आपको अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन अपना बना के रखना है और पूछते चलना है, ठीक है। और बताइए क्या सवाल है? चल रहा हूं राहुल कुमार जी, वहीं चल रहा हूं। सर पीडीएफ से ना पढ़ाएं समझ में नहीं आता। अरे भैया जहां जहां पीडीएफ से पढ़ाना है वहां तो यूज करूंगा ही ना। या तो है नहीं कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, मैं आपको थ्योरी बोल दूं, आप हमेशा लिख लो, ठीक है। अब मैं आपको बैटरी पढ़ा रहा हूं तो बैटरी में सब कुछ फिगर के अनुसार है। फिगर में आपको बताता हूं कि फिगर ऐसा बना हुआ है, इसी के आधार पर पूरा बना हुआ है। बाकी आपको रिएक्शन समझ में रह जाती है। अब आप जब पीडीएफ से पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान क्या करो, क्या मैं बता रहा हूं और क्या आप सुन रहे हो। जब आप दोबारा उसको लिखोगे ना, पीडीएफ से देखकर जब लिखोगे ना, तो हर एक बात अच्छे तरीके से आ जाएगी। बट आपको हर एक सब्जेक्ट में आदत पड़ी है पीडीएफ से, बट 1-2 दिन आपको अगर पीडीएफ से पढ़ा देता हूं तो फिर आपको प्रॉब्लम होने लगती है। सिंपल सी बात है। जब आपको हर टीचर पढ़ाते पीडीएफ तो थोड़ा थोड़ा तो दिक्कत नहीं होती आपको। केमिस्ट्री में अगर पूरे इतने लेक्चर में, मुझे लगता है 19वां लेक्चर है, 19 लेक्चर में अगर मैं 2-3 लेक्चर में पीडीएफ यूज कर रहा हूं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? पीडीएफ से पढ़ाना इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा फास्ट खींचना भी है कोर्स को, ठीक है। अगर आप कहते हो पीडीएफ से मत पढ़ाइए, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से बिल्कुल पीडीएफ नहीं यूज करूंगा, पूरा का पूरा हाथ से ही लिखूंगा। फिर आप देखिएगा कैसे समझ में आता है। चले आगे, और कोई डाउट है क्या? पीरियोडिक टेबल से आपके लिए कोई सवाल नहीं आएगा, चिंता मत करो, 11th का है वो। और बताओ।
भाई जैसे बुक रीड करते हो, कभी तो बुक रीड किया नहीं होगा, जब बुक रीड करते हो तो पढ़ा हुआ रीड करते हो ना, तो वही पीडीएफ का मतलब है। जहां जहां मैं पीडीएफ यूज कर रहा हूं आपको समझना चाहिए, वहां वहां बहुत लेंथी थ्योरी है, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी है। उस बड़ी बड़ी थ्योरी को अगर लिखने बैठ जाऊंगा तो 1 घंटे केवल आपको 2 ही 3 पेज पढ़ा पाऊंगा। ये तो सोचिए कि 1 घंटे में सिर्फ 2 ही 3 पेज पढ़ा पाऊंगा, फिर सिलेबस कैसे देखना है। अब ऑफलाइन है तो हम बोलते चले जाएंगे, आप फटाफट लिखते हुए चले जाओगे। अब यहां पर मैं बोल तो नहीं सकता ना, मैं आपको समझा ही सकता हूं, तो जो थ्योरी लिखी है उसको मैं समझा दूंगा। भाई थ्योरी जो लिखी है उसको तो मैं समझा ही रहा हूं ना, बाकी आपको बाद में जब आपके पास पैनल पीडीएफ आएगा तो एक बार आपको उसको पढ़ के लिख लेना है, फिर उसके बाद भी कहीं रह जाता है तब पूछो अगली क्लास में क्या दिक्कत हो रही है। और बताइए। अभी से हाथ दर्द करने लगता है तुम्हारा ना, अभी जब पेपर देने जाओगे 3 घंटे 15 मिनट लिखोगे तो हाथ नहीं दर्द करेगा तुम्हारा। चलिए देखिए, आ जाइए। देखिए, जो आपको गिब्ज मुक्त ऊर्जा पढ़ाई गई थी वहां पर नस समीकरण में थोड़ा सा माइनर मिस्टेक जो यही वाला है उसको मैं करेक्शन करके लिखता हूं। यहां क्या हो जाएगा सर, यहां हो जाएगा ई सेल बराबर हो जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस का 2.303 आर टी बटे में हो जाएगा एन एफ और लॉग हो जाएगा के सी। ठीक है, माइनर जो मिस्टेक थी उसको करेक्ट करते हैं और थोड़ा सा करेक्शन करके देखते हैं कहां पर क्या माइनर मिस्टेक थी। बाकी लास्ट वाला जो फार्मूला है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो ई सेल बराबर हो गया ई नॉट सेल माइनस का 2.303 आर टी अपॉन में एनएफ लॉग केसी हो गया। अब ई सेल क्या है, साम्यावस्था में ई सेल का मान 0 हो गया, तो ये हो गया 0, तो क्या हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस का 2.303 आर टी बटे में एनएफ हो जाएगा लॉग केसी। क्या हो जाएगा, लॉग केसी हो जाएगा। ये पूरा माइनस का है, इधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन के आ जाएगा सर ई नॉट सेल बराबर आ जाएगा प्लस का 2.303 आर टी बटे में एन एफ और लॉग आ जाएगा केसी। अब एन एफ को इधर बुला लीजिए तो हो जाएगा एन एफ ई नॉट सेल बराबर प्लस का 2.303 आर टी लॉग हो जाएगा केसी। अब देखिए मैंने कहा था, मैंने आपको बताया था, जरा जरा पीछे आ जाओ, देखो यहां तो नहीं है, ठीक है, स्वतः में नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जरा याद कीजिए, मैंने कहा था कि जो डेल्टा जी होता है वो हमेशा माइनस का होता है। डेल्टा जी जो क्या है का होता है, माइनस का होता है, या आप लिख सकते हो डेल्टा जी बराबर माइनस का एन एफ ई सेल। मैंने आपको अच्छे से बताया था क्योंकि यहां पर सेल कार्य करता है, अगर सेल कार्य करेगा तो जो कार्य होगा वो माइनस का होगा, जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो माइनस की होगी, ऋणात्मक होगी, ऋण चिन्ह के साथ होगी। तो सर डेल्टा जी बराबर माइनस का एन एफ ई सेल बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो एन एफ ई सेल। आपने एक लाइन बताई थी, जरा आप कॉपी पलट के देख सकते हो, अगर आप चाहो तो कॉपी पलट के देख लीजिए। ठीक है, मैंने बताया था एन एफ ई सेल और इधर था माइनस का डेल्टा जी। जरा ये लाइन याद कीजिए और बताइए क्या ये लाइन थी, अगर थी तो बोलिए यस सर ऐसी लाइन थी कि माइनस का डेल्टा जी। आपने कहा था ऐसे, आपने कहा था जो डब्ल्यू वैद्युत होगा वो हमेशा माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का होगा, मतलब जो डेल्टा जी आएगा वो माइनस का आएगा। इसका मतलब क्या है, जहां पर एन एफ ई से लिखा है वहां पर मैं माइनस डेल्टा जी का यूज करूंगा, और यहीं पर वो बात क्लियर करेंगे कि एन एफ ई नॉट से लिखा है तो मैं बोलूंगा यहां पर माइनस का डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा प्लस का 2.303 आर टी लॉग के सी। तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2.303 आर टी लॉग के सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर टी लॉग के सी हो जाएगा। ये बात आपको बताइए, छोटी सी बात है, यहां पर समझनी है, बाकी मैंने पूरा सही कर दिया जहां पर प्लस माइनस की दिक्कत थी। फार्मूला करेक्ट कर दिया, उस फार्मूले से हमने वैल्यू पुटअप की, निकाला। यहां पर आपको समझना है कि एन एफ ई नॉट सेल जो होगा उसका जो डेल्टा जी आएगा वो ऋणात्मक आएगा, क्योंकि यहां पर सेल कार्य करता है। अगर सेल कार्य करेगा तो जो चिन्ह आएगा वो हमेशा ऋण वाला आएगा, तो मैंने कहा इसका मतलब आएगा डेल्टा जी नॉट, वो भी काहे का आएगा, ऋण का। अब ये ऋण इधर लगा है, अगर इस साइड लगाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का 2.303 आर टी लॉग के सी। आप बताइए क्या दिक्कत हो रही है यहां पर, अब क्लियर है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से। ठीक है, यस सर क्लियर है। मैंने कहा था ना एन एफ ई सेल जो होता है वो ऋणात्मक होगा, जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि सेल कार्य कर रहा है, तो जो चिन्ह आएगा वो ऋणात्मक आएगा। अगर चिन्ह अगर ऋणात्मक आएगा तो आप कहोगे सर एन एफ ई नॉट सेल की जगह पर माइनस का डेल्टा जी नॉट आएगा। जी नॉट तो आएगा क्योंकि मानक अवस्था में लिया है, अब मानक लिया है तो डेल्टा जी नॉट लगाना पड़ेगा। अब इसका मान ऋणात्मक आएगा इसलिए माइनस का डेल्टा जी नॉट मैंने यूज किया और लगाया और आंसर निकल के आ गया, प्लस 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 हो जाएगा भैया।
मैंने कहा, मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, एक फार्मूला देखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था W जो वैद्युत, एक लाइन लिखी थी, हम जानते हैं कि सेल एक निकाय है जो कार्य करता है, इसलिए उसका कार्य ऋणात्मक होगा। तो मैंने आपको लिखा था W जो वैद्युत आएगा प्यारे बच्चों, W जो वैद्युत आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा माइनस का डेल्टा जी। तब मैंने आपको लिखा था कि माइनस का डेल्टा जी बराबर आएगा NFE सेल। अगर ये लाइन आपको याद होगी तो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। NFE सेल जो आया था माइनस का डेल्टा जी आया था, तो मैंने ये वाला माइनस इधर लगा दिया था, तो फार्मूला बना दिया था माइनस वो सॉरी डेल्टा जी बराबर माइनस का NFE सेल। ये आपको फार्मूला बना के सिखाया था कि डेल्टा जी बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का NFE सेल आ जाएगा। तो सर ये जो माइनस था इधर आपने लगा दिया, लेफ्ट हैंड साइड में कभी माइनस जल्दी नहीं लगाया जाता, हमेशा जो माइनस माइनस होता है वो राइट हैंड साइड में भी लगाया जाता है, क्योंकि हमें डेल्टा जी का मान निकालना है, इसलिए हम माइनस इस तरफ लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये माइनस की क्लियर है कि NFE नॉट सेल जो हो जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, तो माइनस का डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का 2.303 RT log KC आ जाएगा। अब तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम लोगों ने कहां तक की बात कर ली थी, यहां तक की बात कर ली थी, आगे की बात करने वाले हैं। अब मैं आपको देखो थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी को मैं पढ़ नहीं रहा हूं, 1% भी पढ़ नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, फिर इस थ्योरी को पढ़ूंगा, ठीक है। पहले समझाऊंगा कि क्या होता है, फिर इस थ्योरी को पढ़ूंगा। लिखा है द्वितीयक सेल या बैटरियां, मतलब जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि जो प्राथमिक सेल होते हैं उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, पर जो द्वितीयक सेल होते हैं उन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है। और इस द्वितीयक सेल में यही खास बात है कि जो द्वितीयक सेल होते हैं, जो द्वितीयक सेल होते हैं, जो बैटरियां होती हैं, उन्हें डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किया जा सकता है, इसलिए इन्हें पुनरावर्त सेल भी बोलते हैं। देखो यही बात लिखी, पूरे में यही बात लिखी, ध्यान समझिएगा। लिखा है ये उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल है, मतलब एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल ही है, बट ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब इन्हें डिस्चार्ज होने के पश्चात दोबारा चार्ज किया जा सकता है, मतलब अगर ये निरावेशित हो जाएं तो हम बाहर से विद्युत धारा देकर इन्हें दोबारा चार्ज कर सकते हैं। आगे कहते हैं अर्थात इनमें रासायनिक ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। वही वाली बात कि जो वैद्युत रासायनिक सेल हमने पढ़ा, जो प्राथमिक सेल होता है वो केवल वैद्युत रासायनिक सेल को रासायनिक ऊर्जा को केवल वैद्युत ऊर्जा में बदल पाता है। जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है केवल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल पाता है। एकदम बात सही है सर, बट ये जो द्वितीयक सेल होंगे ये एक प्रकार के उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल ही होंगे। बस इसमें क्या होगा कि रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी और बाद में वो वैद्युत ऊर्जा वापस रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहां रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। दोनों को एक दूसरे का उत्क्रमण कहते हैं। उत्क्रमण का मतलब कि हम रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बना सकते हैं और फिर बाहर से वैद्युत धारा देकर हम वैद्युत ऊर्जा को फिर रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा ये पुनरावर्त अभिक्रिया सेल होते हैं, रिपीटेड रिएक्शन सेल होते हैं। रिपीटेड क्यों होते हैं? क्योंकि सर इन्हें बार बार हम दोहरा सकते हैं, बार बार हमें डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज कर सकते हैं। अगर कोई बैटरी है, मैंने उसको ऑन किया, वो चल रही है, थोड़े समय बाद उसकी बैटरी खत्म हो गई, तो मैं दोबारा बाहर से वैद्युत धारा देकर उसे चार्ज कर सकता हूं। इसलिए इन्हें रिपीटेड रिएक्शन सेल्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो रिपीट हो जाती हैं। बस रिपीट होती हैं कैसे? उत्क्रमण में। उत्क्रमण का मतलब कोई अगर अभिक्रिया बाएं से दाएं हो रही होगी तो जब आप चार्ज करोगे तो वही अभिक्रिया दाएं से बाएं हो जाएगी। अभी जब अभिक्रिया होगी तो मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा कैसे मैं कह रहा हूं। आगे इन्होंने कहा संचायक सेल कहलाते हैं, इन्हें पुनरावर्त सेल भी कहते हैं और संचायक सेल भी कहते हैं। इस प्रकार के सेलों के उदाहरणों में सीसा संचायक सेल, जिसे आप लेड संचायक सेल भी कहते हैं, और निकिल कैडमियम संचायक सेल, दो प्रकार के सेल मुख्य हैं, जिसमें आपको केवल सीसा संचायक सेल पढ़ना है, जिसे हम लेड संचायक सेल भी बोलते हैं। क्या उत्क्रमण का मतलब होता है ये चिन्ह? अभिक्रिया दोनों ओर हो सकती है, बाएं से दाएं भी हो सकती है, दाएं से बाएं भी हो सकती है। मतलब आपकी जो रासायनिक ऊर्जा है, आपकी जो रासायनिक ऊर्जा है वो वैद्युत ऊर्जा में चली जाएगी और जो आपकी वैद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में चली जाएगी। इसलिए बोलते हैं इसे उत्क्रमणीय, उत्क्रमण है। रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी और वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। पूरी थ्योरी में बस यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। अब आप कहोगे सर पीडीएफ से मत पढ़ाइए। अरे भैया, जो मैंने बोला वही तो लिखा है। कल मैंने जो छोटा सा समझाया था उस छोटे से समझाने वाली बात को मैंने आज बड़ा करके लिख दिया कि एक प्रकार की ये उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल ही है और इसके अंदर अर्थात ये इसमें रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन हो सकता है। इन्हें हम
पुनरावर्त रासायनिक सेल भी बोलते हैं, पुनरावर्त अभिक्रिया सेल भी बोलते हैं, रिपीटेड रिएक्शन सेल भी बोलते हैं कि इनके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो रिपीट हो जाती हैं। जब बार बार हम भाई डिस्चार्ज होगी हम चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज होगी चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज होगी चार्ज करेंगे, तो इनकी जो रिएक्शन है ना बार बार वही रिएक्शन रिपीट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बोला इन्हें रिपीटेड रिएक्शन सेल कहते हैं। फिर उन्होंने कहा इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचायक सेल भी कहते हैं, जिसके अंदर लेड संचायक सेल और निकिल कैडमियम संचायक सेल मुख्य उदाहरण है, जिसमें हमें केवल लेड संचायक सेल के बारे में पढ़ना है, निकिल कैडमियम संचायक सेल के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं लेनी है। आ गया? ठीक है। पीडीएफ से लिख नहीं पाते हैं सर, जब आपके पास क्लास खत्म हो जाएगी पीडीएफ आएगा तब लिख लीजिएगा, जरूरी है का तुरंत ही सब कुछ लिख लेना, अभी केवल समझ लो, बाद में जब आएगा तो लिख लेना। चाहो शायद आपके पास जब ये पहुंचे थोड़ा सा आप शॉर्ट करके लिख पाओ, ऐसा तो नहीं जितना आपको टीचर पढ़ाते हो उतना तो एग्जाम में नहीं लिख के आते हो ना, उससे थोड़ा कम या उससे थोड़ा ज्यादा ही लिख के आते हो, तो शायद जब आपके पास पहुंचे तो आप इससे अच्छी और नई नई चीजें ऐड कर सको, जब आपके पास पहुंचे तो इसे आप थोड़ा और शॉर्ट करके लिख सकते हो। चलो आ जाओ आगे। अब बात करते हैं सीसा संचायक सेल के बारे में। पहले इसका फिगर आपके सामने बनाते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले इसका फिगर आपके सामने बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा फिगर कैसे बना रहे हैं, साथ साथ फिगर बनाते चलिएगा, मजा आएगी। देखिए बैटरी घर में जो रखी है, जो बैटरा घर में रखा है, ये उसका बाहरी पात्र हो गया, ठीक है। बाहरी पात्र होने के बाद मैंने क्या कहा, ये हम प्लेटें लगा रहे हैं, किसकी प्लेटें लगा रहे हैं अभी बाद में पता चल जाएगा आपको। देखिए ठीक है, 3 मैंने प्लेटें लगा दी और अब थोड़ा सा हम मोटी प्लेटें इनके बीच में ऐसे लगाएंगे, ये देखिए, आराम आराम समझते जाइएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, समझने का प्रयास करेंगे तो आप, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। मैंने 2 प्रकार की इसमें प्लेटें लगाई हैं, एक जो पतली हैं कुछ, एक जो मोटी हैं। मैंने कहा इन सभी को मैं आपस में जोड़ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इन सभी को आपस में जोड़ रहा हूं, ठीक है, इन सभी को मैं आपस में जोड़ रहा हूं। देखो जरा इस बार, मैंने जो मोटी वाली प्लेटें थी, जो मोटी वाली प्लेटें थी उन सभी को एक साथ जोड़ दिया। अब जो पतली वाली प्लेटें हैं, अब जो पतली वाली प्लेटें हैं, मैं इनको भी एक साथ जोड़ रहा हूं, मैं इनको भी एक साथ जोड़ रहा हूं। देखिए और बताइए क्या अभी चित्र में समझ में नहीं आया। मैंने कहा एक मैंने बाहरी पात्र बनाया, इस बाहरी पात्र को बनाने के साथ मैंने 3-3 करके, 4-4 करके, 5-5 करके, 6-6 करके भी आप बना सकते हो, मैंने 3-3 करके इनके बीच में प्लेटें लगा दी। वो प्लेटें किस चीज की अभी बताऊंगा। प्लेटों में 3 प्लेटें मैंने थोड़ा पतली लगाई हैं और 3 प्लेटें थोड़ा हमने मोटी लगाई हैं, ठीक है। जो तीनों मोटी प्लेटें थी उनको एक साथ जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में है, देखो ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और बाहर निकाल दिया। ये जो पतली प्लेटें थी उनको भी मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और बाहर निकाल दिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया। अब जो ये मोटी वाली प्यारे बच्चों, ये जो मोटी वाली प्लेटें हैं, ये जो मोटी वाली प्लेटें हैं, असल में जो मोटी वाली प्लेटें हैं वो किस चीज की, जरा बता देता हूं। देखो ये जो मोटी वाली प्लेटें हैं प्यारे बच्चों, ये जो मोटी वाली प्लेटें हैं ये है PbO2 की। किसकी है? PbO2 की। किसकी है? PbO। जो मोटी मोटी प्लेटें हैं, जो थोड़ा मोटी प्लेटें हैं, जो आपको लग रहा है थोड़ा सा पॉलिश कर दी गई है, ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा सा जो पॉलिशदार वाली है, थोड़ा सा जो पॉलिश ही कर देते हैं। आ जाओ जरा, ये लो मैं पॉलिश ही कर देता हूं। ये जो मोटी वाली प्लेटें थी इनको मैंने पॉलिश कर दिया है। किससे पॉलिश किया है? आप कहोगे सर PbO2 से आपने पॉलिश कर दिया है। ये लो, ठीक है। ये वाली पतली वाली प्लेटें हैं, जितनी मोटी वाली प्लेटें थी वो सब PbO2 की पॉलिश की हुई हैं, लेड ऑक्साइड की पॉलिश की हुई हैं। अब इसे लेड सेल क्यों बोलते हैं? बोला आपने लेड संचायक सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें Pb का यूज किया गया है, इसलिए इसे लेड संचायक सेल बोलते हैं। तो मोटी वाली प्लेटों को PbO2 वाली है, और जो आपकी पतली वाली प्लेटें हैं प्यारे बच्चों, जो आपकी पतली वाली प्लेटें दिख रही हैं, ये पतली वाली प्लेटें आपकी जो हैं वो Pb की हैं। किसकी हैं? Pb की हैं। अच्छा, इतनी बात समझने के बाद आगे जरा समझते हैं, आगे जरा समझते हैं। इसके अंदर जो है,
भर दूँ, इससे भर देता हूँ। अच्छा देखिए, इसके अंदर जो है मैं विलियन भर रहा हूं। अगर आपको दिख रहा तो बहुत अच्छी बात है, दिखाई दे रहा है फिगर व्हाइट पे ये दिख रहा है। मोटी और पतली प्लेट क्यों सर? अरे मोटी और पतली प्लेट मैंने आपको केवल अंतर बताने के लिए लगाई है, अंतर डिफरेंस बताने के लिए लगाई है कि एक अलग टाइप की है और दूसरी अलग टाइप की है। अगर मैंने एकदम सेम साइज का बना दिया होता तो आप फिर कंफ्यूजन करते किसको किससे जोड़ना है। इसलिए मैंने तीन को मोटी बनाया, तीन को पतली बनाया। आपको ये पता हो कि कौन सी तीन प्लेटों को श्रेणी क्रम में एक साथ जोड़ना है, कौन सी तीन प्लेटों को श्रेणी क्रम में एक साथ जोड़ना है। भैया ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड, ये तीनों इलेक्ट्रोड ही है। अब इनको आपस में जोड़ दोगे, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे तो क्या बैटरी बन जाएगी। मैंने इन प्लेटों को भी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, बैटरी बन गई। तो आपने कहा जो मोटी वाली प्लेटें हैं वो हमारी PbO2 की पॉलिश की हुई हैं और जो पतली वाली हैं वो Pb की हैं। इसके अंदर हम क्या भर रहे हैं सर? इसके अंदर हम विलियन भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? इसके अंदर हम विलियन भर रहे हैं। अब किसका विलियन भर रहे हैं जरा बताते हैं, देखो जरा। इसके विलियन, इसके अंदर हम विलियन भर रहे हैं। जैसे आपके बैटरी में भरा होता है तेजाब जिसे बोलते हो, ये लो भर दिया, यहां तक भर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो जरा कौन प्लस का है कौन माइनस का है ये बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे किसका विलयन भरा हुआ है। ये जो भरा हुआ है प्यारे बच्चों, ये हमारा डाइल्यूट, क्या डाइल्यूट का मतलब तनु H2SO4 भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तनु H2SO4 का विलयन भरा हुआ है। मतलब इस बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल ही भरा हुआ है मगर तनु है, क्या है? तनु है। इसकी इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है कि आपकी जब स्किन में पड़े तो स्किन को जला सके, उसे गला सके। तनु H2SO4 भरा गया है। इस बैटरी के अंदर एक तेजाब भरा गया है, अम्ल भरा गया है। ये जो अम्ल है वो तनु है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा क्रिया हमारी बॉडी पे क्रिया करेगा नहीं। जो हमारी बॉडी पे पड़ेगा तो थोड़ा सा खुजलाहट हमारे हो सकती है। तो ये फिगर आपको अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, अब फिगर समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलो आ जाओ। बैटरी का आपसे जो H2SO4 बैटरी का पानी है, जो आपको पानी भरते हो ना कभी, जो तेजाब भरा होता है उसी की बात कर रहे हैं। अभी पानी भी बनेगा जो आप कह रहे हो। अब जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इस सेल का उपयोग ऑटोमोबाइल में स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी में किया जाता है। मतलब जो हमारे स्वचालित वाहन होते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना, जो वाहन चलाते हो, जो वाहन की जो बैटरियां लगी होती हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। क्यों? वो डिस्चार्ज हो जाती हैं जब ब्रेक चलती है तो जो आपके पहिए पर टरबाइन लगा होता है उसकी सहायता से बैटरी पुनः चार्ज हो जाती है। तो स्वचालित वाहनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह सेल शक्ति के स्रोत के रूप में उपयोगी है। मतलब ये ऐसा सेल है जिससे हम शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जिससे हम वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में जो बैटरी रखी हुई है उस टाइप की हम बात कर रहे हैं कि जो घर में बैटरी रखा हुआ है, जब लाइट चली जाएगी तो बैटरी कार्य करेगी। मतलब जो बैटरी है वो अपनी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेगी और जैसे ही लाइट आएगी, फिर जो लाइट आएगी, जो वैद्युत ऊर्जा आएगी, वो वैद्युत ऊर्जा सीधे सीधे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी और बैटरी पुनः चार्ज होने लगेगी। दो बातें यहां पर है। उन्होंने कहा इस सेल में स्पंजी लेड की प्लेट एनोड का कार्य करती है। जो लेड है, जो लेड आपका है, ये जो लेड आपका दिख रहा है, ये जो लेड दिख रहा है, ये आपका एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? तो आप बोलोगे एनोड का कार्य करता है। बोला है जो स्पंजी लेड है, स्पंजी लेड का मतलब जो लेड की प्लेट है वो आपकी एनोड का कार्य करती है तथा लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी लेड की जो प्लेट है, ये लेड की ही प्लेट है। देखो जरा एक बार और कह रहे हैं कि जो मोटी वाली प्लेट आपको दिख रही है लेड की ही है, बस इसके ऊपर हमने लेड ऑक्साइड की परत चढ़ा दी है। इसलिए मैं इसको PbO2 बोल के चल रहा हूं, क्योंकि परत चढ़ी है तो उसी का चरण होगा, उसी पर अभिक्रिया होगी। अंदर तो इसके अंदर लेड है, बट जो इसके ऊपर जो परत चढ़ी है, जो पॉलिश की गई है, वो हमारी लेड ऑक्साइड की है। तो उन्होंने कहा कि लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई लेड की प्लेट कैथोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? तो आप बोलोगे सर ये वाली जो प्लेट है वो हमारी कैथोड का कार्य करती है। अभी प्लस माइनस नहीं पता चला है, प्लस माइनस बाद में बात करेंगे। आ जाओ जरा। तनु H2SO4 का जलीय विलयन वैद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। वही मैंने कहा कि इसके जो बैटरी के अंदर जो पानी भरा होता है, जो वैद्युत अपघट्य भरा जाता है, उस वैद्युत अपघट्य का जो जलीय विलयन होता है वो होता है H2SO4 का। सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से होती हैं। अब सेल में अभिक्रियाएं किस प्रकार से होंगी, जरा इस बात को समझने पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, समझने पर प्रकाश डालते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और साइड में कर देते हैं।
देखिए अब अभिक्रियाएं देखिए जरा, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी। पहले आते हैं एनोड पर। किस पर आते हैं? आप बोलोगे सर पहले देखेंगे एनोड पर क्या होगा। एनोड पर क्या होगा सर? इसके अंदर तनु H2SO4 भरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं सर जो तनु H2SO4 भरा हुआ है, ये जो H2SO4 भरा हुआ है, जब इसके अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित होगी या स्वतः अभिक्रिया होगी तो ये 2H+ में और SO4 2- में टूट जाएगा। ये आप अच्छे से सिखा चुके हैं वैद्युत अपघटन वाले में। वैद्युत अपघटन वाले में सिखाए हैं कि ये जो H2SO4 है एक प्रकार का वैद्युत अपघट्य है, तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। H वाला H+ में टूट जाएगा, SO4 वाला SO4 में टूट जाएगा। सर ये केटायन है तो ये कहां जाएगा? कैथोड पर, और ये कहां जाएगा? एनोड पर जाएगा। तो जो SO4 2- है वो हमारा एनोड पर जाएगा। एनोड पर कौन है? ऑलरेडी Pb है। तो आप कहोगे सर एनोड पर Pb है और अब इसके ऊपर SO4 2- जाएगा, इसके पास SO4 2- जाएगा, तो क्या होगा सर? क्या होगा? PbSO4 बना लेगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। क्या ये बात छोटी सी समझ में आई? अगर आई हो तो बोलिए यस सर, अगर आई हो तो बोलिए यस सर। बोलिए आ गई क्या? मैंने कहा जो H2SO4 भरा हुआ है अगर स्वतः भी अभिक्रिया होगी, वैद्युत रासायनिक जो सेल होता है उसमें स्वतः अपने आप वैद्युत अपघटन होता है। तो मैंने कहा जो H2SO4 वैद्युत अपघट्य भरा है वो H+ और SO4 2- में टूट जाएगा। सर ये केटायन है तो कैथोड पर जाएगा, ये एनायन है तो एनोड पर जाएगा। तो मैंने कहा सर SO4 2- जो होगा वो एनोड पर जाएगा, और एनोड पर कौन है? Pb। तो Pb है, SO4 2- जाएगा तो PbSO4 बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। हम जानते हैं कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, तो सर इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल सही बात। अच्छा सर कैथोड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कैथोड पर बात कर लेते हैं। सर अगर कैथोड पर बात करें तो केटायन कहां जाएगा? कैथोड पर। कैथोड पर कौन है? PbO2। सर PbO2 ऑलरेडी है और साथ में 2H+ देखो H+ जाएगा। अच्छा ध्यान से देखना, बहुत देखना कि सर यहां पर जो विलयन में H2SO4 है, H2SO4 का मतलब H+ भी है और SO4 2- भी है, H+ भी है और SO4 2- भी है। तो यहां पर SO4 2- भी रहेगा, बस फर्क होगा ये 4 मात्रा में होगा। ध्यान सुनना, क्यों? आप आराम समझो। अगर मैं इसकी जगह पे देखो देखो, अगर मैं इसकी जगह पे 2 मात्रा ले लूं, अगर मैं इसकी जगह पे 2 मात्रा ले लूं तो आप बोलोगे सर 2H2SO4 जो होगा वो टूटेगा तो 4H+ में टूटेगा और 2SO4 2- में टूटेगा। क्या ये बात अगर आपको समझ में आई हो तो सिर्फ यस सर बोलिए कि अगर हम सर 2 मात्रा में, ज्यादा मात्रा में हम H2SO4 लेते हैं तो 4H+ बनेंगे और 2SO4 2- बनेंगे। एक SO4 2- हमारा एनोड पर जा चुका है, अभी एक SO4 2- हमारे विलयन में बचा हुआ है। जितनी जरूरत थी तो उतना पहुंच गया, अभी थोड़ा बहुत हमारे विलयन में प्रेजेंट है। तो जो विलयन में प्रेजेंट है वो कहां चिपका रहेगा? आपको जो विलयन में प्रेजेंट है वो सभी इलेक्ट्रोडों पर चिपका रहेगा। इलेक्ट्रोडों पर चिपका रहेगा तो मैंने कहा यहां पर H+ के साथ थोड़ा बहुत SO4 2- भी होगा। अच्छा अगर होगा सर तो क्या अभिक्रिया आएगी? अच्छा देखो जरा सर, Pb वाला SO4 के साथ क्या बना लेगा? PbSO4 बना लेगा, और ये H वाला O के साथ क्या बनाएगा? आप कहोगे सर H2O बना लेगा। सर O के यहां कितने हैं? 2 हैं, तो सर यहां आप 2 से गुना मारोगे तो 2 दूनी 4, सीधे हाइड्रोजन पर 4 लगा दीजिए, काम बन जाएगा। अब जरा इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं। सर इधर तो 0 है, इधर तो कोई मतलब नहीं, इधर 4 प्लस के हैं और माइनस के 2 हैं, तो कितना आया? प्लस का 2। तो इधर ही ज्यादा चार्ज है, इसलिए हम इधर ही 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे और ये एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। अरे वही तो कह रहा हूं कि जब PDF लिखो तो अपने आप लिखो ना, क्यों देखते हो PDF से? जब आपको समझ में आ गया तो अपने आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कि सर यहां पर थोड़ा SO4 2- बचा हुआ है, देखो यहां पर मैंने एक ही मात्रा में SO4 2- लिया, अभी थोड़ा मात्रा में SO4 2- बचा हुआ है, तो मैंने कहा PbO2 के साथ H+ रहेगा, SO4 2- रहेगा। सर ये कैथोड पर अपचयन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो सर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, PbSO4+ का 2H2O बनाएगा। साथ में सर बैलेंस करने जाएंगे तो सर यहां देखेंगे सर H2O बना, इधर मैंने देखा ऑक्सीजन के 2 लोग हैं तो मैंने यहां 2 से गुना मारा तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 4 लोग आए तो मैंने H+ में 4 से गुना मार के इलेक्ट्रॉन हमने 2 लगा दिए, बैलेंस हो गई। अच्छा एक बार समीकरण को और समझा दीजिए। देखो मैंने कहा कि सर PbO2 है, क्या है? PbO2 है। अब विलयन में कौन है? H2SO4, मतलब उसके अंदर H+ है और SO4 2- है। तो आपने कहा सर विलयन में कौन कौन है? H+ है और SO4 2- है, ठीक है। अब कैथोड पर अपचयन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा,
आराम आराम समझना सर। PbO2 कहाँ है? कैथोड पर। विलियन, जिसमें विलियन में जो पड़ा हुआ है, देखो ये जो कैथोड है विलियन में डूबा है, तो सर कैथोड पर PbO2 है जो H2SO4 के विलियन में डूबा है, H+ और SO4 2- के विलियन में डूबा है। साथ में अपचयन अभिक्रिया हो रही है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अच्छा सर, Pb वाला SO4 के साथ क्या बनाएगा? आपने कहा सर PbSO4 बनाएगा। और क्या बनाएगा सर? ये H वाला O के साथ क्या बनाएगा? आप कहोगे सर H2O बनाएगा। सर SO4 तो बैलेंस हो गया। सर O के यहां 2 लोग हैं, सर यहां 2 से गुना मारेंगे तो 2 दूनी 4, H के हमारे 4 लोग हो जाएंगे। अब रही इलेक्ट्रॉन की बात, सर 4 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, तो 2 प्लस के बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, वो भी खत्म हो जाएंगे, बराबर बराबर दोनों तरफ चार्ज हो जाएगा। तो सर क्या कह रहे हैं आगे? संपूर्ण अभिक्रिया क्या आएगी? संपूर्ण अभिक्रिया क्या आएगी? संपूर्ण अभिक्रिया क्या आएगी? तो आप कहोगे सर इनको जोड़ लीजिए। सर एक काम होगा, Pb आएगा प्लस PbO2 आएगा प्लस सर 4H प्लस और SO4 2- SO4 2- मिलके 2 SO4 2-। अब यहां से देखो, देखो मैं यहां लिख रहा हूं 4H प्लस है और प्लस का 2 SO4 2- है। थोड़ा और नीचे इसको कर लेता हूं छोटा करके, थोड़ा और छोटा कर देता हूं, ये लो, ठीक है, थोड़ा और छोटा कर दिया। मैंने कहा सर यहां से जोड़ेंगे तो SO4 2- SO4 2- तो 2 SO4 2- हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। आगे आइए जरा, इधर क्या है? PbSO4 तो 2 PbSO4 बन जाएंगे, और क्या है? 2 H2O है। ये आपकी संपूर्ण अभिक्रिया आ जाएगी। आप चाहो तो 4H प्लस और 2 SO4 2- को जोड़ करके 2 H2SO4 लिख सकते हो। तो ये अभिक्रिया ऐसे भी लिख सकते हैं, Pb प्लस का PbO2 और ये जो लिखा है 4H प्लस और 2 SO4 2- इसको हम 2 H2SO4 लिख सकते हैं। आपने कहा सर ये हो जाएगा 2 H2SO4 हो जाएगा, ये आपस में मिलकर के 2 PbSO4 बना लेगा और साथ में 2 H2O बना लेगा। ये आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया आ जाएगी। पेपर में जब पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, सीसा संचायक सेल किसे कहते हैं? सचित्र वर्णन करे। बहुत रेयर केस में सचित्र वर्णन आता है, चित्र के साथ आपको वर्णन करना पड़ता है, बट कंडीशन ये है कि आपको चित्र बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, इसलिए मैं चित्र बार बार आपको नहीं बना के समझाता हूं कि रेयर केस में चित्र पूछता है। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको चित्र पूछेगा, बहुत रेयर केस में चित्र पूछता है, इसलिए मैं आपको चित्र नहीं बनाता हूं, सिर्फ आपको चित्र के सहायता समझा देता हूं। अच्छा एक बात देखो जरा, अब बात कर लेते हैं कौन प्लस का है और कौन माइनस का है। सर एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, तो जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वो हमेशा माइनस का ध्रुव होता है, तो हम सर कह सकते हैं कि ये जो होगा वो माइनस का, मतलब यहां एनोड जो होगा माइनस का, क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तो एनोड माइनस का होगा। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो कैथोड हमारा प्लस का होगा। बोलिए। अरे भाई यहां पर बैलेंस करने पर मैंने 2 मात्रा में लिया, मैंने यहां कहा, मैंने यहां आपको समझाया है कि अगर मैं आपको 2 मात्रा में लेकर दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का बन के दिखेगा। ये इसलिए लिया था ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं बाद में कि 4H प्लस और 2 SO4 2- आपस में मिलकर के 2 H2SO4 बनाएंगे, इसलिए मैंने इसको आपको समझाया है। ऐसा नहीं कि ये 2 मात्रा में लिया ही गया है, मैं आपको समझाने के लिए कि यहां पर ऐसा होता है, तो मैं आपको 4H प्लस और 2 SO4 2- को बाद में ऐड करके 2 H2SO4 लिखकर दिखा सकता हूं। यहां तो मैंने ऐसा कुछ नहीं समझाया, मैंने कहा सर PbA2 कैथोड पर है, वो हमारे विलियन में डूबा है, विलियन हमारा कैसा है? H2SO4 का है, H प्लस का है, SO4 2- का है। यस सर। अब अपचयन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। यस सर। फिर बाकी मैंने जब इसको बनाया तो मैंने बैलेंस करने पर यहां कहा 4H प्लस होगा, यहां 2 होगा, फिर मैंने जब ऐड किया तो मैंने पाया 4H प्लस 2 SO4 2- है। इसको जब मैंने यहां से तुलना किया तो पाया इसे हम 2 H2SO4 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर ऐसा लिखा ना। एनोड जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो पॉजिटिव होगी, किसने बताया आपको? इससे बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जो त्याग करता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यहां तत्व की बात नहीं कर रहा हूं भैया, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या त्याग करेगा ना। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही तो त्याग करेगा। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो मैं काहे का हुआ? माइनस का हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं। समझ रहे हो ना? मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तभी तो त्याग करूंगा, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो मैं काहे का हुआ? माइनस का हुआ। जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो पॉजिटिव का हुआ। या मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, एनोड ने कहा मेरे पास इलेक्ट्रॉन, देखो एनोड ने कहा मेरे पास इलेक्ट्रॉन थे इसलिए मैंने त्याग किया, तो एनोड के पास अगर इलेक्ट्रॉन है, मतलब सर एनोड के पास इलेक्ट्रॉन मतलब काहे का है? माइनस का चार्ज है। पीछे मैंने समझाया था कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वही त्याग करेगा।
तो जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वो माइनस का टर्मिनल होता है। वैद्युत रासायनिक सेल में मैंने आपको समझाया था। बोलिए, वैद्युत रासायनिक सेल की बात याद आई? और एक बात समझाया था, यहां जो पीबी है, मान लो यहां जो पीबी वाली लेड है वो पीबी2 प्लस में, पीबी वाला पीबी प्लस में जाएगा, पीबी वाला पीबी2 प्लस में, पीबी वाला पीबी2 प्लस में जाएगा तो विलियन में जाएगा। पीबी वाला पीबी2 प्लस, भैया क्या हो रहा है इसका, पीबी का क्या हो रहा है समझो, पीबी का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कुछ ऐसे होगा। तो जो पीबी2 प्लस है वो कहां जाएगा, विलियन में जाएगा। तो अगर विलियन में जाएगा तो विलियन पर पॉजिटिव बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, वो काहे का कार्य करेंगे, नेगेटिव का कार्य करेंगे। मैंने ऐसे समझाया था कि भैया पीबी है, अगर इसका ऑक्सीकरण होगा तो पीबी वाला पीबी2 प्लस में जाएगा, तो पीबी2 प्लस कहां जाएगा, विलियन के अंदर जाएगा, और विलियन के अंदर जो SO4 2 माइनस पड़ा है उसके साथ क्रिया करके PbSO4 बना लेगा, खत्म हो गई बात। अच्छा, फिर क्या कहा कि सर जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो क्या करेगा, ये त्याग कर देगा बाहर वाले परिपथ से। फिर इलेक्ट्रॉन बाहर वाले परिपथ से निकाल देगा तो ये काहे का हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वो पॉजिटिव का हो जाएगा। ये तो पता है ना, धारा किस ओर से किस ओर बहेगी। चलो आगे आ जाओ। आगे कह रहे हैं सेल का उपयोग करने पर, अगर हम सेल का उपयोग करते हैं तो H2SO4 की सांद्रता घटती रहती है। बिल्कुल सही बात, जो H2SO4 है वो टूट रहा है और उससे अभिक्रिया हो रही है, तो धीरे धीरे हमारे बैटरी के अंदर जो हमारा तेजाब पड़ा है, या जो बैटरी का पानी बोल सकते हो पड़ा है, वो धीरे धीरे कम होता है। समय जैसे बीतता रहता है धीरे धीरे बैटरी में पानी कम होता जाता है, उसकी सांद्रता घटती रहती है। H2SO4 का घनत्व भी कम हो जाता है। भैया सांद्रता अगर घट जाएगी तो उसकी डेंसिटी भी लो हो जाएगी। जब डेंसिटी लो हो जाती है तो धीरे धीरे बैटरी इसकी खत्म हो जाती है। जब बैटरी खत्म हो जाती है तो डिस्चार्ज हो जाता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित करने के लिए सेल एक विद्युत अपघटनी सेल की भांति प्रयोग होता है। मतलब जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाता है तो पुनः जब आवेशित करते हैं तो ये वैद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करता है। क्यों, क्योंकि सर बाहर से अगर वैद्युत धारा जोड़ोगे तो वैद्युत ऊर्जा अब क्या होगी, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। तो अब ये जो पूरा का पूरा बैटरी है, पूरा का पूरा जो सेल है वो हमारा अब वैद्युत अपघटनी सेल कहलाएगा, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, जब बैटरी को आवेशित किया जाता है तो सेल कार्य करता है वैद्युत रासायनिक सेल के रूप में, वैद्युत अपघटनी सेल के रूप में, चालकता सेल के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब हम पुनः आवेशित करते हैं तो उस कंडीशन में आवेशित करना है तो बाहर से वैद्युत धारा देते हैं, बाहर से वैद्युत ऊर्जा आती है और रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो वैद्युत ऊर्जा जब रासायनिक ऊर्जा में बदलती है तो इसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो मैंने कहा पुनः आवेशित करने पर बैटरी जो है वैद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करती है। अगर हम पुनः आवेशित कर रहे हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए फिर पुनः आवेशित करेंगे तो ये वैद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करेगी। बाह्य स्रोत से इसे विद्युत ऊर्जा देते हैं और विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती है। विपरीत दिशा का मतलब क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित की जाती है, क्योंकि सेल डिस्चार्ज के विपरीत अभिक्रिया होती है जिससे निम्नलिखित अभिक्रियाओं के द्वारा प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जाती है। थोड़ा यहां उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखते हैं क्या उल्टा हो जाएगा। एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा। अब आखिर कैसी अभिक्रिया होंगी, जो हुई थी उसी की अपोजिट होंगी। पहले क्या हुआ था, एनोड पर क्या हुआ था, पीबी वाला SO4 के साथ मिलकर के PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन बनाया था। अब इसी का उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, यहां से उल्टा कर दो इसको, ये हो जाएगा पीबी जो SO4 बना था वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, क्यों, बाहर से मैंने वैद्युत अपघटनी सेल लगाया है तो जो वैद्युत अपघटनी सेल में जो माइनस वाला सिरा जुड़ा है वो माइनस का कार्य करेगा। तो यहां पर भी एनोड हमेशा अभी भी माइनस का कार्य करेगा। तो PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा, आप बोलोगे सर पीबी बनाएगा प्लस का SO4 2 माइनस बनाएगा। दूसरी वाली भी उत्क्रमण कर दो अभिक्रिया। दूसरे वाले में क्या बना था सर, PbSO4 प्लस का 2H2O बना था। ये जो PbSO4 प्लस का 2H2O बना है ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेगा, PbO2 बना लेगा, प्लस का 4H प्लस बना लेगा, SO4 2 माइनस बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा। कुछ करना नहीं है आपको, जो आपने अभिक्रियाएं की थी उसी की उल्टा अभिक्रियाएं करनी है। पहले बाएं से दाएं लिखा था, अब दाएं से बाएं लिखना है। अब आवेशित कर रहे हैं तो बाहर से जब वैद्युत ऊर्जा दे रहे हैं तो जो अभिक्रियाएं हैं वो विपरीत हो जाएंगी, तो हमारी धारा की दिशा भी विपरीत हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो आपने कहा सर इन्हीं अभिक्रियाओं को आप उल्टा कर रहे हैं, ये अभिक्रिया पीछे से आगे की ओर लिख देंगे, ये अभिक्रिया भी पीछे से आगे की ओर लिख देंगे। हमारी बैटरी जो चार्ज हो रही होगी उस कंडीशन में हमारी अभिक्रिया निकल के आ जाएंगी। तो संपूर्ण अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संपूर्ण अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संपूर्ण अभिक्रिया क्या हो जाएगी, आप इसे ऐड कर लो। क्या ऐड करने पे आएगा सर, 2 PbSO4
प्लस का 2H2O आ जाएगा, एरो इधर क्या आ जाएगा, Pb आ जाएगा, प्लस का PbO2 आ जाएगा, प्लस का ये दोनों आपस में मिलकर के 2H2SO4 बना लेंगे। ये हमारी संपूर्ण सेल अभिक्रिया आ जाएगी। जो अभिक्रिया पहले हुई थी ये डिस्चार्ज की है और ये हमारी चार्ज की है। याद रखना, ये जो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये जो है ये चार्ज की है। जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हो तब इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो मतलब बैटरी कार्य कर रही हो, तब इस प्रकार की अभिक्रियाएं उसके अंदर होती हैं। पेपर में डायरेक्टली पूछ लेता है बैटरी को आवेशित करने पर निम्न में वो इलेक्ट्रॉनों पर अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ऐसे बोल सकता है कि जब बैटरी को पुनः आवेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर हुई अभिक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। आपको जब आपको बैटरी को चार्ज करना पड़ता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोडों पर कैसी अभिक्रियाएं होती हैं आपसे ये पूछा जाता है। मैंने कुछ किया नहीं है, सीधे और सीधे अभिक्रियाओं को उल्टा कर दिया है, कुछ और नहीं किया है। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए भैया। पीडीएफ जब आपके पास आएगा तो आप लिखोगे, लिखते जाना, एक बार पहले पढ़ लेना अच्छे से। जब आप अच्छे से पढ़ लेना उसके बाद लिखना, पहले पढ़ लेना फिर लिखना, ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ में आए क्या कह रहे हो। PbO2 क्या बोलते हैं? लेड ऑक्साइड। कहां 4H+ नहीं होगा? है तो 4H+। कहां दिक्कत है? 4H+ है तो आप तो मिस्टेक भी नहीं हो रही है। 4H+ है कि नहीं है? ठीक है, आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं क्या हैं? इस सेल को बार बार उपयोग किया जा सकता है, पहली विशेषता है। इस सेल की दक्षता बहुत अधिक होती है, लगभग 80% होती है। इस सेल की आयु 2 से 5 साल तक होती है। मतलब जो आपकी बैटरियां होती हैं, जो सीसा संचायक सेल होते हैं, लेड संचायक सेल होते हैं, ये इनकी जो उम्र होती है, इनकी जो लाइफ होती है वो 2 से 5 साल तक ही होती है। सीसा संचायक सेल दोष क्या है? सीसा संचायक सेल का मुख्य दोष यह है कि सेल को पुनः चार्ज करने के समय PbSO4 जो क्रिस्टल पुनः Pb और PbO2 में बदल नहीं पाते। मतलब जब हम बैटरी को बार बार चार्ज करते हैं, देखो चार्ज करने में, जब हम बैटरी को बार बार चार्ज करते हैं तो जो PbSO4 हमारा Pb और PbO2 बना रहा है, इसके क्रिस्टल जो हैं, क्रिस्टल का मतलब ये बार बार हमारे इलेक्ट्रोडों पर जमा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ये खत्म होता रहता है। भैया देखो, कोई चीज अगर प्रयोग कर रहे हो तो धीरे धीरे वो खत्म ही होगी। तो उन्होंने कहा PbSO4 जब चार्ज करते हैं पुनः बैटरी को तो PbSO4 पुनः Pb और PbO2 में पूर्ण रूप से बदल नहीं पाता। पूर्ण रूप से अगर बदल नहीं पाता तो उन्हें यह सेल जमा करता रहता है। बदल तो पाता नहीं, तो सेल के अंदर ये दोनों जमा होते रहते हैं। जैसे जैसे जमा होते रहते हैं इनकी जो मात्रा है वो घटती जाती है, मतलब इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा धीरे धीरे खत्म होता जाता है। इससे सेल की क्षमता समय के साथ साथ घटती रहती है और एक समय के बाद ये मृत हो जाते हैं। फिर आप चाहे जितना इनको चार्ज करें फिर इनसे कोई मतलब नहीं है। कहते ना, बहुत जैसे 2-3 साल पुरानी बैटरी हो जाती है तो उसकी जो कार्य करने की क्षमता है पहले के मुकाबले कम हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जब पुनः चार्ज करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें जो PbSO4 बना था वो दोबारा Pb और PbO2 में उतना नहीं कन्वर्ट हो पाता जितना कन्वर्ट होना चाहिए, और धीरे धीरे ये खत्म होता जाता है। भाई कोई इलेक्ट्रोड है, कार्य करेगा तो धीरे धीरे तो खत्म होगा ही, तो धीरे धीरे 2-3-4 साल 5 साल में धीरे धीरे नष्ट होता जाता है, धीरे धीरे खत्म होता जाता है और एक समय के बाद बैटरी पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देती है, ठीक, मृत हो जाती है। इतना जितना देनी चाहिए उतना ये पावर नहीं दे पाती है। तो ये रहा आपके लिए सीसा संचायक सेल के बारे में। कल आएंगे तो आपसे ईंधन सेल के बारे में बात करें कि आखिर फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, ईंधन सेल क्या होते हैं। कल मैं आपको ईंधन सेल पढ़ाऊंगा और संक्षारण पढ़ाऊंगा, 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा और चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। ठीक है, मंडे की आपको ऑब्जेक्टिव होगी और ऑब्जेक्टिव के दिन ही मैं आपको सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराऊंगा नहीं, आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, अपने आप करने हैं, आपके पास आ जाएंगे, अपने आप आपको उनकी थ्योरी लिखनी है, अपने विवेकानुसार लिखना है। जब क्वेश्चन बैंक की सीरीज आएगी तो एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी भाषा में लिखाऊंगा और तब आप अपनी भाषा में चेक कीजिएगा कि जो आपका आंसर है वो पूर्ण रूप से उतना मैटर है कि नहीं। क्योंकि मैं पहले चैप्टर के बता चुका हूं, दूसरे चैप्टर के आपको आंसर भेज चुका हूं, अब वो जरूरी नहीं है आपको आंसर भेजना। अब आप पूरी की पूरी आपको कॉपी लिखा दी है, इसी कॉपी के अंदर से आपको अपने आप अपने विवेक के अनुसार थ्योरी बनानी है और थ्योरी को लिखना है। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में मुलाकात करेंगे, आएंगे ईंधन सेल के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे संक्षारण के बारे में, कोराइजन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से लगे होंगे। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करते हैं इस प्यारी सी शानदार जानदार क्लास में। सभी प्यारे बच्चों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे होंगे आप और बहुत अच्छे तरीके से आप इंतजार कर रहे थे। कई सारे सवाल हैं